क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है 15 कोट A इक्वल्स टू 8 फाइंड साइन A एंड सेक A। 15 कोट A इक्वल्स टू 8 गिवन है, तो गिवन हमारे पास यहाँ पे है 15 कोट A इक्वल्स टू 8, देन कोट A इक्वल्स टू 8 अपॉन 15। 15 को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो कोट A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 अपॉन 15। साइन A एंड सेक A की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पे हम 90 डिग्री लेंगे, तो इस B को हमने 90 डिग्री ले रखा है, यहाँ पे हमने A लिखा और यहाँ पे कितना आएगा C आएगा। इस राइट एंगल ट्राइंगल से हम कोट A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल A है, इस एंगल के सामने की साइड BC ये क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं, तो इसको मैं L से लिख सकता हूँ। 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेनियस, या फिर इसको कर्ण बोलेंगे तो K से रिप्रेजेंट करेंगे। AB इसका बेस हो जाएगा, बेस मतलब आधार, तो इसको हम A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोट A की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको बता रखा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर आप इसको ध्यान में रख सकते हो लाल बट्टा कक्का से। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये फर्स्ट वाला साइन होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कोस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है टेन होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस सेक होता है, एंड हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक होता है। कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या फिर आप इसको बोल सकते हो आधार बट्टा लंब, यहाँ पे ठीक है आधार बट्टा लंब A अपॉन L। कोट A इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ आधार बटा लंब इक्वल्स टू AB। यहाँ पे बेस है तो बेस की वैल्यू हमने पुट कर दी AB अपॉन परपेंडिकुलर क्या आपके पास में BC, तो AB अपॉन BC। कोट A की वैल्यू हमारे पास आ गई AB अपॉन BC, इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर सेकंड, और हमने यहाँ से जो कोट A की वैल्यू फाइंड आउट कर रखी इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से देखो इक्वेशन नंबर 1 में हम कोट की वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 हम यहाँ पे लिखेंगे कोट A इक्वल्स टू कितना 8 अपॉन 15 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कोट A इक्वल्स टू AB अपॉन BC, तो कोट A की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे AB अपॉन BC। कोट A की हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे AB अपॉन BC इक्वल्स टू 8 अपॉन 5 आएगा एज इट इज। तो यहाँ से देखो AB किसके इक्वल होगा 8 के, एंड BC किसके होगा 15 के। AB इक्वल्स टू कितना आ जाएगा AB इक्वल्स टू लिखूंगा 8 के, एंड BC इक्वल्स टू कितना आएगा 15 के। जब भी हमें रेशियो गिवन होगा तो हम वहां पे उसको क्या करेंगे K से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो AB इक्वल्स टू कितना 8K एंड BC इक्वल्स टू 15K। ये यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा। फिर भी मैं आपको यहाँ पे फिर से बता देता हूँ कि 8 अपॉन 15 हमें गिवन है, तो 8 अपॉन 15 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना 16, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, 16 अपॉन 30 को अगर मैं सोल्व करता हूं तो 2 से कैंसिल आउट करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 8, और यहाँ से कितना आएगा 15, तो 8 अपॉन 15। 8 अपॉन 15 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना 24, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, 24 अपॉन 45 को 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे भी कितना आएगा आपके पास 8 अपॉन 50। 16 अपॉन 30 से भी कितना आ रहा 8 अपॉन 15 आ रहा है, 24 अपॉन 45 से भी 8 अपॉन 15 आ रहा है। तो ये जो रेशियो होता है वो क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। 8 अपॉन 15 16 अपॉन 30 से आ रहा है, या फिर 24 अपॉन 45 से आ रहा है, ये हमें नहीं पता। आप चाहो तो यहाँ पे और भी नंबर ले सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट हमें पता है कि जो भी नंबर आएगा वो यहाँ पे सेम आएगा। जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया 8 को, यहाँ पे भी क्या है 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर रखा, यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई कर रखा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रखा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रखा, इसी को हमने यहाँ पे K से रिप्रेजेंट कर रखा। जब भी रेशियो गिवन होगा तो हम यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम लिख दें AB इक्वल्स टू 8K एंड BC इक्वल्स टू कितना 15K। तो अब यहाँ पे इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम AB की वैल्यू पुट करेंगे, AB की वैल्यू 8K एंड BC की वैल्यू कितनी है 15K। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास AB साइड पता है एंड BC पता है, AC
हमारे पास अननोन है, तो AC फाइंड आउट करने के लिए इसमें हम पाइथागोरस का यूज करेंगे। AC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस ट्राइंगल को हमने यहाँ पे फिर से ड्रॉ किया, 90 के सामने हाइपोटेनियस, इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर, AB इसका बेस होगा। इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का मतलब क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, AC, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस हमारे पास क्या है, AB, बेस यहाँ पे AB है, तो यहाँ पे AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या हमारे पास में BC, तो BC हमारे पास यहाँ परपेंडिकुलर है, तो BC का स्क्वायर। AB एंड BC की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो AB कितना आपके पास 8K एंड BC की वैल्यू कितनी है 15K। तो नेक्स्ट स्टेप में AC का स्क्वायर इक्वल्स टू, AB की वैल्यू पुट करूंगा 8K का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 15K का स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल्स टू 8K स्क्वायर, यहाँ से कितना आ जाएगा 64K स्क्वायर प्लस 15K, तो 15K का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 इंटू K स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल्स टू, K स्क्वायर यहाँ पे कॉमन आ रहा है, K स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो 64 प्लस 225, AC स्क्वायर इक्वल्स टू K स्क्वायर इंटू 64 प्लस 225, यहाँ से कितना आ जाएगा 289। AC स्क्वायर इक्वल्स टू 289 इंटू K स्क्वायर, देन AC इक्वल्स टू, तो AC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये वैल्यू रूट में आएगी, AC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2889, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 17 इंटू 17 इंटू K स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं K इंटू K। AC इक्वल्स टू, रूट में जो पेयर होता है उसमें से हम एक वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ पे 17 इंटू 17, तो यहाँ से कितना आएगा 17 इंटू K, तो यहाँ से हम लेंगे K। AC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 17K, तो AC हमारे पास क्या था हाइपोटेनियस, और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली कितनी 17K, तो AC की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 17K। साइन A एंड सेक A की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो साइन A की वैल्यू यहाँ से देखो, साइन A इक्वल्स टू, तो आपको मैंने बता रखा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर आप लाल बटा कक्का से इसको ध्यान में रखोगे। फर्स्ट वाला हमारे पास में साइन होता है, तो साइन हमारे पास क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या फिर लंब बटा कर्ण। साइन A इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या फिर लंब बटा कर्ण इक्वल्स टू, BC यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू लिखूंगा BC अपॉन हाइपोटेनियस क्या मेरे पास AC, तो BC अपॉन AC इक्वल्स टू, BC की वैल्यू कितनी है 15K अपॉन AC की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी है 17K, A से K कैंसिल आउट होगा, यहाँ से कितना आएगा 15 अपॉन 17, ये आंसर हो जाएगा साइन A का। इसके बाद हमें सेक A की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो फर्स्ट वाला साइन होता है, उसके बाद में कोस, उसके बाद में टेन आता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस सेक होता है, या फिर कर्ण बटा आधार सेक होता है। सेक A इक्वल्स टू, सेक A इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ कर्ण बटा आधार इक्वल्स टू, हाइपोटेनियस क्या मेरे पास में AC, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू पुट करेंगे AC अपॉन बेस, यहाँ पे क्या AB, तो AC अपॉन AB इक्वल्स टू, AC की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी 17K एंड बेस की वैल्यू है 8K, तो यहाँ पे AC की वैल्यू पुट करूंगा 17K अपॉन AB, यहाँ पे बेस है, बेस की वैल्यू है 8K, A से K को कैंसिल आउट करेंगे तो 17 अपॉन 8 आंसर आ जाएगा सेक A का। साइन A इक्वल्स टू आएगा 15 अपॉन 17 एंड सेक A इक्वल्स टू आएगा 17 अपॉन 8, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है सेक थीटा इक्वल्स टू 13 अपॉन 12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब है हमें साइन थीटा, कोस, टेन, कोट एंड कोसेक की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, तो हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें एंगल B हमने यहाँ पे 90 डिग्रीज का ले रखा है, ABC राइट एंगल ट्राइंगल ले रखा है। अब इसके बाद सेक थीटा इक्वल्स टू 13 अपॉन 12 गिवन है, आप चाहे तो इस C को ले सकते हो थीटा, या फिर A को ले सकते हो, मैं यहाँ पे A को थीटा एंगल लेके चलूंगा। इस एंगल थीटा के सामने की साइड ये जो BC है ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, या फिर इसको हम लंब बोलते हैं तो L से रिप्रेजेंट करेंगे। 90 डिग्री के सामने की जो AC साइड है वो हाइपोटेनियस, या फिर इसको आप K से रिप्रेजेंट करोगे। AB इसका बेस है तो B से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर इसको हम आधार बोलते हैं तो A से रिप्रेजेंट करेंगे। इस राइट एंगल ट्राइंगल से मैं सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो मैंने आपको बता रखा है ये जो फर्स्ट वाला क्या होता है साइन, सेकंड
कोस, उसके बाद टेन, यहाँ से कोट, सेक एंड कोसेक होता है। सेक हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है या फिर कर्ण बटा आधार हमारे पास सेक होता है। सेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ कर्ण बटा आधार इक्वल्स टू हाइपोटेनियस हमारे पास में AC है तो AC अपॉन बेस हमारे पास AB है तो यहाँ पे बेस की वैल्यू पुट करेंगे AB। सेक थीटा इक्वल्स टू AC अपॉन AB। सेक थीटा किसके इक्वल आ गया? AC अपॉन AB के। इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं एंड सेक थीटा इक्वल्स टू 13 अपॉन 12, इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में हम सेक थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो सेक थीटा इक्वल्स टू कितना 13 अपॉन 12 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हम सेक थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे AC अपॉन AB। तो नेक्स्ट स्टेप में AC अपॉन AB इक्वल्स टू 13 अपॉन 12 को रखेंगे एज इट इज। AC अपॉन AB किसके इक्वल है? 13 अपॉन 12 के। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? AC इक्वल्स टू 13 के एंड AB इक्वल्स टू 12 के। रेशियो गिवन है तो हम यहाँ पे इसको K से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। AC इक्वल्स टू 13 के एंड AB इक्वल्स टू कितना 12 के। तो AC की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे कितना 13 के, AB की वैल्यू हम पुट करेंगे 12 के। ट्राइंगल ABC में AC हमारे पास में 13 के, AB 12 के, BC यहाँ पे अननोन है तो BC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसमें पाइथागोरस का यूज करेंगे। BC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे पाइथागोरस का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस क्या होता है आपके पास में? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारे पास में कितना AC का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस हमारे पास कितना AB, तो AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना BC, तो BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू हम पुट करेंगे 13K का स्क्वायर इक्वल्स टू AB की वैल्यू हम पुट करेंगे 12K का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। AC की वैल्यू हमने पुट कर रखी है कितनी 13K एंड AB की वैल्यू पुट करेंगे 12K। 13K का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 इंटू K स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर 144 इंटू K स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 144 के स्क्वायर को इस तरफ लेके आऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा तो 169 के स्क्वायर एज इट इज माइनस 144 के स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। 169 में से 144 माइनस करूंगा तो यहाँ पे कितना प्लस का 25 इंटू K स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। BC स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 25 के स्क्वायर। देन BC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 25 के स्क्वायर को हम रूट में लिखेंगे। BC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इस 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 के स्क्वायर को हम लिखेंगे K इंटू के। BC इक्वल्स टू रूट के अंदर आपके पास में जो दो वैल्यू होती है उसमें से एक को हमें बाहर लेना। 5 इंटू 5 में से कितना 5, K इंटू के में से एक को हम बाहर रखेंगे तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BC इक्वल्स टू आएगा 5K। BC की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी कितनी 5K, तो BC की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे कितना 5K। ट्राइंगल की तीनों साइड हमारे पास है। अब हम यहाँ से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है रिमेनिंग उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको बता रखा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या फिर लाल बट्टा कक्का से आप याद रख सकते हो। फर्स्ट वाला साइन होता है, सेकंड कोस, उसके बाद में टेन और यहाँ से कोट, सेक एंड कोसेक। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ लंब बटा कर्ण। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या फिर लंब बटा कर्ण इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यहाँ पे BC है तो BC अपॉन हाइपोटेनियस यहाँ पे कितना AC, तो BC की वैल्यू मैं पुट करूंगा 5K अपॉन AC की वैल्यू कितनी है 13K। A से K को कैंसिल आउट करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन 13। नेक्स्ट कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस या फिर आधार बटा कर्ण। कोस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस या फिर आधार बटा कर्ण इक्वल्स टू बेस यहाँ पे AB तो AB अपॉन हाइपोटेनियस कितना AC इक्वल्स टू AB की वैल्यू 12K अपॉन हाइपोटेनियस 13K। A से K को कैंसिल आउट करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 12 अपॉन 13 वैल्यू आ जाएगी कोस थीटा की। नेक्स्ट टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। टेन थीटा होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस या फिर लंब बटा आधार।
टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर इसको हम बोलेंगे लंब बटा आधार इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारे पास में बीसी है, तो परपेंडिकुलर हमने बीसी लिखा, आधार हमारे पास क्या है एबी, तो बीसी अपॉन एबी इक्वल्स टू बीसी की वैल्यू कितनी है 5k अपॉन एबी की वैल्यू 12k, तो 5k अपॉन 12k, यहाँ पे k से k को कैंसिल आउट करेंगे तो 5 अपॉन 12 आंसर आ जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला और है, टेन थीटा का मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल्स टू, साइन थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी है 5 अपॉन 13, तो साइन की वैल्यू पुट करूंगा 5 अपॉन 13 अपॉन कोस थीटा की वैल्यू 12 अपॉन 13, 12 अपॉन 13, तो नेक्स्ट स्टेप में 5 अपॉन 13 इंटू 12 अपॉन 13 है, तो 13 यहाँ पे आएगा, 12 इसके डिनोमिनेटर में आएगा, 13 से 13 को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से भी कितना आ रहा 5 अपॉन 4। किसी भी एक मेथड से आप टेन की वैल्यू फाइंड आउट कर देना। नेक्स्ट हमें कोट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना, कोट थीटा होता बेस अपॉन परपेंडिकुलर या फिर आधार बटा लंब। कोट इक्वल होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर या फिर आधार बटा लंब इक्वल्स टू, ए बी हमारे पास में बेस है और परपेंडिकुलर कितना बीसी, तो ए बी की वैल्यू हमने कितने फाइंड आउट कर रखे 12k अपॉन बीसी परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 5k, तो k से k कैंसिल आउट करेंगे तो 12 5 आंसर आ जाएगा किसका कोट थीटा। कोट थीटा को फाइंड आउट करने के लिए आपको कोट का एक और फॉर्मूला बता रखा है 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी है 5 अपॉन 12, 5 अपॉन 12। नेक्स्ट स्टेप में 1 अपॉन 5 को रखेंगे एज इट इज, ये 12 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो यहाँ से भी कितना आ रहा है 12 अपॉन 5। सेक थीटा हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम यहाँ पे कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोसेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर या फिर कर्ण बटा लंब। हाइपोटेनियस एसी है कितना 13k, उसके बाद में परपेंडिकुलर हमारे पास में बीसी, कोसेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर या फिर कर्ण बटा लंब, हाइपोटेनियस एसी अपॉन परपेंडिकुलर बीसी इक्वल्स टू एसी की वैल्यू 13k अपॉन बीसी परपेंडिकुलर 5k, a से k को कैंसिल आउट। कोसेक थीटा को फाइंड आउट करने के लिए सेकंड मेथड क्या, कोसेक थीटा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू हमने फाइंड आउट कर रखा है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी 5 अपॉन 13, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूँ कि 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 5 अपॉन 13 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई होगा 13 से